हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये नया टॉपिक है। इससे पहले हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के डिफरेंट वीडियोस देखी हैं, डिफरेंट पार्ट्स में हमने उसको देखा है कि कैसे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। आज हम समझेंगे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। ठीक है ना, सेक्रीफाइस क्या होता है बच्चों? जब भी कोई नया पार्टनर जो बिजनेस में एडमिशन लेता है, ठीक है ना, बिजनेस में जब भी नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको जो अपना शेयर है वो क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कि ओल्ड पार्टनर्स को न्यू पार्टनर के फेवर में कुछ ना कुछ अपना जो शेयर है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी नए पार्टनर को शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया उन्होंने वो हम किसके में निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालेंगे। अब ये सेक्रीफाइस रेशियो निकालते क्यों है? क्योंकि जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन ले रहा है तो वो इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को बदले में क्या देता है, गुडविल देता है। तो जो गुडविल की हम एंट्री अब आगे की वीडियो में समझेंगे, उस गुडविल को जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो वो हमें किस रेशियो में करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करनी पड़ेगी। इसलिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, जो भी ओल्ड रेशियो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, न्यू रेशियो कई बार क्वेश्चन में दी होती है, कई बार हमें केसेस दिए होते हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में समझे हैं। तो उसमें से कोई से भी केस हमें गिवन हो सकता है। हम पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। तो क्लियर है, ये फॉर्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं कैसे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है कैलकुलेट करनी है। दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, वन बाय वन हम समझेंगे। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2। ठीक है, तीन पार्टनर्स हमारे पास गिवन है A, B, C। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है 5:3:2 की। दे एडमिट D इनटू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में नया पार्टनर कौन आया है, D आया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज 3:2:2:3। ठीक है, चारों की हमें न्यू रेशियो बता दी है। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल इजी है। क्या गिवन है हमारे पास, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो और सभी जितने भी न्यू पार्टनर बन चुके हैं उन सबकी न्यू रेशियो। तो हम कैलकुलेट करते हैं अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसमें तो सीधा हमारा क्या लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो जो हमारे पास गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो ऑफ तीनों पार्टनर की, ए, बी एंड सी की। ठीक है, कितनी गिवन है, 5:3:2। न्यू रेशियो लिख लेते हैं सभी पार्टनर्स की। न्यू रेशियो ऑफ A, B, C एंड D के 3:2:2:3। क्लियर है, तो ये हमारे पास गिवन है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। अब हमने क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला लिखा। अब हम सबका सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं कि किसने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है। ओल्ड रेशियो रखिए, ए की कितनी है, 5:3:8 और 2:10, 5/10 माइनस 3:5, 5:7, 7:3, 10, 3/10। ठीक है, एल्शियम लेंगे 10, 5 माइनस 3 इट मीन्स 2/10। क्लियर है, बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। बी की ओल्ड देखिए कितनी है, 3/10 माइनस न्यू कितनी है, 2/10। एल्शियम लेंगे 10, 3 माइनस 2 इट विल कम 1/10। क्लियर, अब हम सी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। फॉर्मूला लगाइए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितनी है, 2/10 माइनस न्यू कितनी है, 2/10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0। 2 माइनस 10 माइनस 2/10 है तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो किसने किया है, सी ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। सिर्फ सेक्रीफाइस किसने किया है, बी ने और ए ने और बी ने किया है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो किसकी आ गई, ए और बी की। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी कितनी आ जाएगी, 2/10 है और इस टू 1/10। तो ये जब हम इसका हटा देंगे, एल्शियम लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2:1।
तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया किसकी, ए एंड बी की। तो ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चों जितने ओल्ड पार्टनर हैं सारे के सारे जो है सेक्रीफाइस करें। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था और इसके अगेंस्ट भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि न्यू रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर होता है वो गेन भी कर लेता है, तो वो गेनिंग करेगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा गुडविल की एंट्री में, वो जब हम वो टॉपिक करेंगे तब समझेंगे। अभी यहाँ पर हमने क्या सीखना है कि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालनी है। कई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करते, कईयों ने किया है, और कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी देखा जाएगा कि कोई पार्टनर गेन कर लेगा, ठीक है, यानी कि उसका ओल्ड शेयर कम था और न्यू शेयर उसको ज्यादा मिल गया, ऐसा भी होता है। तो हमने सिर्फ अभी सीखना है कि सेक्रीफाइस हमने कैसे निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड कीजिए। ए बी जो है पार्टनर्स है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर्स, सी को उन्होंने एडमिट किया है कितने के लिए, 1/4 शेयर्स के लिए। इन द फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। क्या बोला गया इसमें बच्चों कि फ्यूचर में जो उनकी रेशियो होगी ए और बी की वो कितनी होगी, 2:1 होगी। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी पूछी गई है बताइए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछी गई है कि कितनी होगी। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या क्या गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर का शेयर, ओल्ड पार्टनर्स फ्यूचर्स के जो प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में बांटे जाएगा वो बताया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर हम मानते हैं इसमें। अगर आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वीडियोस ध्यान से समझी गई बेटा, तो ये जो पुराने नए पार्टनर का शेयर दिया होता था, ये कौन सा केस होता था, केस फर्स्ट होता था, जिसमें हम टोटल शेयर को अज्यूम करते थे 1, ठीक है। जो नया पार्टनर है उसका शेयर लिखा जाता है, सी का शेयर कितना गिवन है, 1/4, ठीक है। रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कीजिए, 1 टोटल था उसमें से 1/4 हमने सी को दे दिया, तो कितना आएगा, एलसीएम करेंगे 4 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 अज्यूम कर लेते। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। अब इस रिमेनिंग शेयर को क्या करेंगे, ए और बी जो है वो 2:1 की रेशियो में बांटेंगे। ये बोला गया ना कि फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा वो किस में बांटा जाएगा, 2:1 में बांटा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं, न्यू शेयर ए का न्यू शेयर, ठीक है। कितना है हमारा रिमेनिंग, 3/4 है, इसको कौन सी रेशियो में बोला गया, 2:1, ठीक है, दिस वन, तो 2/3 हो गया, 2/3 मल्टीप्लाई रिमेनिंग वाला शेयर 3/4। ऐसे ही हम बी का न्यू शेयर निकालेंगे, 1/3 की रेशियो में बोला गया ना 2:1, तो 2/3 1/3 रिमेनिंग 3/4, ठीक है। इसको हम कट कर लेते हैं, 3 से 3, तो 2/4 ले लेते हैं, और 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। सी का शेयर लिख लीजिए, तीनों का नया निकल जाएगा, न्यू रेशियो पूछी गई है क्योंकि सी का न्यू कितना है 1/4, ठीक है। तो ये हम न्यू रेशियो लिख लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी के, ठीक है। कितनी आएगी, 2/4 इज टू 1/4 इज टू 1/4, एलशियम लेंगे तो 2:1 ये हमारे पास क्या निकल गई, न्यू रेशियो आ गई किसकी, ए बी एंड सी तीनों पार्टनर की, ठीक है। तो पहले तो हमसे पूछा गया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए, तो वो हमने बता दी। अब उसने हमसे क्या पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछा है, तो हम अपनी अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब सेक्रीफाइस किसका निकलेगा, ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा, ए और बी का, ठीक है। तो यहां लिखते हैं ए का सेक्रीफाइस और बी का भी निकाल लेते हैं। अब ओल्ड रेशियो देखिए, ओल्ड में से न्यू माइनस करनी है, न्यू तो हमारे पास ये है। ओल्ड क्या है, क्वेश्चन में कहीं भी ए और बी की जो है रेशियो नहीं बताई गई है, तो अगर रेशियो नहीं बताएगी तो क्या होते हैं बच्चों, वो इक्वल पार्टनर होते हैं। तो ए और बी की रेशियो क्या हुई, 1:1, तो यानी कि 1/2 और 1/2। इसमें से न्यू रेशियो हटा दीजिए, ठीक है। इसकी कितनी है न्यू रेशियो, जब हम करेंगे 2, 1, 3 और 1, 4, 2/4, और इसकी कितनी होगी 1/4। एल्शियम लेंगे 4, 2 2 4 -2 = 0, और इसकी जब हम एल्शियम लेंगे 2 - 1 दिस वन 1/4, ठीक है। तो यानी कि ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, सारे का सारा जो सेक्रीफाइस किया वो किसने किया है, होल सेक्रीफाइस
इज मेड बाय किसने, सिर्फ बी ने। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो सेक्रीफाइस है वो किसने किया है, बी ने किया है, ए ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो ये आपको क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। क्या बोला गया था उसमें, दो पार्टनर बताए गए थे ए बी, नए पार्टनर का शेयर बताया गया था और ये बोला गया था कि जो पुराने पार्टनर है वो फ्यूचर के रिमेनिंग शेयर्स को यानी कि फ्यूचर रेशियो की क्या होगी, 2:1 होगी। तो हमने टोटल शेयर में से नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करके निकाल दिया, रिमेनिंग शेयर निकाला। रिमेनिंग शेयर को जो भी उन्होंने फ्यूचर रेशियो बोली थी 2:1 उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, ये उनका न्यू शेयर आ गया, नई रेशियो निकाल ली, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछी गई है, उसमें फॉर्मूला लगाया अपना, फॉर्मूले से हमने जब चेक किया तो ए ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया, सारे का सारा जो सेक्रीफाइस है वो किसने किया है, बी ने किया है। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना, रीड कीजिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 9:6:5। 9:6:5 की रेशियो में तीनों पार्टनर जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। डी को जो एडमिट किया गया है कितने शेयर के लिए किया गया है, 1/4 शेयर के लिए किया गया। बी सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। क्या बोला गया है, बी सेक्रीफाइस, बी ने सेक्रीफाइस किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/20 किसने दिया है, बी ने दिया है डी को। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस यानी कि और जो डी का बैलेंस बच गया, क्योंकि डी का कितना शेयर था, 1/4 था, 1/4 में से 1/20 तो किसने दे दिया, बी ने दे दिया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस वाज मेड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1। बाकी का जो बैलेंस रह गया उसका शेयर डी का, वो किसने दिया है, ए और सी ने दिया है, कौन सी रेशियो में, 3:1 की रेशियो में। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कि हमने इसमें दोनों निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग भी निकालनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। इसमें दो केसेस मिक्स हैं। ठीक है, ध्यान से, जो आपको लास्ट वीडियोस में समझाया गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के 4 केसेस, ऐसा नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर एक केस दिया जाए, वो घुमा के कहीं से भी केसेस को एंटर कर देता है क्वेश्चन के अंदर और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोला गया, दोबारा से पढ़िए। 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर की रेशियो, नया पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर। अब इसके बाद ये जो डी का शेयर है ये किसने कैसे कैसे दिया, तीनों ने दिया, देखो बी ने भी दिया है और ए और सी ने भी दिया। तो सेक्रीफाइस कैसे किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/20। ये टोटल शेयर है जो सेक्रीफाइस किया बी ने, यानी कि 1/4 में से 1/20 तो किसने पे कर दिया, बी ने पे कर दिया। अब बाकी जो रिमेनिंग रह गया, ठीक है, बाकी यानी कि डी का रिमेनिंग निकालना पड़ेगा कि बी को 1/4 देना था, उसमें से 1/20 तो बी ने दे दिया। बाकी जो बैलेंस रह गया वो कौन सी रेशियो में है, 3:1 की रेशियो में। तो जो रिमेनिंग निकलेगा पहले हम उसको ए के सेक्रीफाइस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और सी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कब मल्टीप्लाई होता है और कब डायरेक्ट माइनस होता है वो डिपेंड करता है। आप इनको ऐड करके देखिए, 3/4 1/4 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो सीधा माइनस नहीं होंगे, ये पहले जो भी रेस्ट ऑफ निकलेगा उसका मल्टीप्लाई हुआ तब वो ए का और सी का सेक्रीफाइस कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालते हैं अपना डी का शेयर, लिखते हैं। ठीक है, डी जो नया पार्टनर है उसका शेयर हमें कितना बोला गया, 1/4 बोला गया, तो हमने लिख लिया 1/4। ठीक है, अब हमें इसमें से कितना दिया है, बी ने कितना गिवन किया है इसमें से, 1/20। ठीक है, यही लिख लेते हैं, आउट ऑफ विच 1/20 इज गिवन बाय बी, यानी कि बी का सेक्रीफाइस कितना है, 1/20। तो रिमेनिंग शेयर निकालिए, रेस्ट ऑफ द शेयर भी तो निकाला ना कि ए और सी ने कितना दिया है। रिमेनिंग शेयर, डी के पास हमने टोटल शेयर डी को दिया था 1/4, इसमें से 1/20 बी दे चुका है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, एल्शियम लीजिए, 20, 4 5 20 -1, 5 - 1 4/20। ठीक है, ये क्या रह गया, ये रिमेनिंग शेयर रह गया जो अभी डी को मिलना है। क्लियर, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, डी का शेयर 1/4 होना चाहिए, 1/4 में से 1/20 दे चुके हैं बी, बाकी का जो बैलेंस है 4/20 शेयर्स डी का वो कौन देगा, ए और सी देगा। ठीक है, अब ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, रिमेनिंग शेयर्स को उन्होंने 3:1 की रेशियो में दिया है। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कितना है, 4/20 मल्टीप्लाई कितनी शेयर है, 3:1, तो 3/4 दिस वन। क्लियर है, तो हम ये ए का निकाल लेंगे, कटिंग कर लेते हैं इसकी, 4 से 4 तो 3/20।
क्लियर। ऐसे अब किसका निकलेगा, सी का सेक्रीफाइस, क्योंकि रिमेनिंग शेयर जो है ये किसने दिया है, ए और सी ने दिया है। कौन सी रेशो में दिया है, 3:1 की रेशो में दिया। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। सी का सेक्रीफाइस, रिमेनिंग शेयर 4/20 का कौन सी रेशो में, 1/4, 4 से 4 कट हो गया तो कितना रह गया, 1/20। क्लियर है। कैसे निकाला है हमने, टोटल था डी का 1/4, उसमें से 120 माइनस कर दीजिए जो ऑलरेडी बी ने दे दिया है, तो रिमेनिंग जो 4/20 शेयर रह गया वो ए और सी 3:1 की रेशो में दे रहे हैं। ठीक है, तो 4/20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, ये ए का सेक्रीफाइस निकल जाएगा, और जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सी का सेक्रीफाइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गए, सेक्रीफाइस निकल गए। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशो ऑफ तीनों की, ए बी एंड सी की। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 3/20। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, दिस शेयर्स 1/20। सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, दिस शेयर्स 1/20। तो इसका एलसीएम जब लेंगे हम तो 3:1:1। तो ये हमारे पास क्या निकल गया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो तीनों पार्टनर की। क्लियर है। था कुछ भी नहीं बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा घुमा के स्टेटमेंट बोली गई थी, उसको हमने समझना है और जैसे जैसे बोला गया वैसे ट्रीट करना है। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट उसने पूछा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, जो भी पार्टनर्स का ओल्ड रेशो थी उसमें से उनका सेक्रीफाइस हटा ददीजिए तो क्या आ जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी। ठीक है, ए का ओल्ड कितना था, 965 की रेशो थी, 9/20। इसमें से ए का सेक्रीफाइस हटा दीजिए, कितना है 3/20, तो 3/20 हटा दीजिए। बी का ओल्ड कितना है, 6/20 है, इसमें से बी का सेक्रीफाइस हटा दीजिए, 1/20। सी के लिए, सी का ओल्ड कितना है, 965 था, 5/20 माइनस सी का सेक्रीफाइस हटा दीजिए, 1/20। डी का न्यू शेयर जो हमें पूरा बोला गया है 1/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, 20 एलशियम्स, 9 - 3 6/20। ठीक है, 20 6 - 1 5/20, 20 5 - 1 4/20। ठीक है ना, इसको हम इक्वल करने के लिए यहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। ठीक है ना, 5 5 से, 4 5 = 20, 5 5 = 5। एलसीएम लेंगे ऐसे ही होगा। ठीक है, अब हम इनकी न्यू रेशियो लिख लेते हैं सबकी। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी की, 6/20, 5/20, 4/20, 5/20, 6:5:4:5. This is our second answer, it is न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या बोला गया, नए पार्टनर का शेयर दिया गया, उसमें से कुछ हिस्सा एक पार्टनर ने दिया, रिमेनिंग जो निकला वो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स ने रेशो में दिया। तो रेशो से हमने इनका सेक्रीफाइस निकाला, इन तीनों की सेक्रीफाइसिंग आ गई। ओल्ड में से उनका जो सेक्रीफाइसिंग हिस्सा वो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, न्यू आ गया। क्लियर। तो ये आपका आज का टॉपिक था। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना है अलग अलग केसेस में। तो चलिए मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।